morning, student. Today we will discuss about ballast in railway bridge and tunnel engineering. Ballast is a major role of railway bridge and tunnel engineering. Okay. So in this video lecture we will discuss about ballast. Okay. Definition of ballast means what is the ballast? The ballast is a layer of broken stones, gravel, muram or any other granular material up to 20 to 60 mm size placed and packed below and around the sleepers for disturbing load from the sleepers to the formation. The ballast is given side slope of 1.5 gm1 and ballast material consists of granite, trap, quartzite, limestone, etc. Means ballast यानी कि क्या होगा? तो ballast is a broken stone, gravel, different types of material like a stones, gravel, muram और other granular material. उसकी size क्या होगी? 20 to 60 mm size और packed below and around the sleepers. जो sleeper के side में वो पाया जाएगा उसे distributing load from the sleepers to the formation. यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेलास्ट है वो उसका वो काम होगा और उसका स्लोप कितना रखा जाएगा? तो उसका स्लोप होगा 1.5 gm1 और बेलास्ट के लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो मटेरियल होगा ग्रेनाइट, ट्रैप, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन एटसेट्रा. ओके. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेलास्ट? द बेसिक फंक्शन ऑफ बेलास्ट आर in them. First one is it provides to a hard and level bed for the sleepers to rest on. यानी कि स्लीपर्स को उस पर रेस्ट किया जाएगा और उसको हार्ड लेवल बेड प्रोवाइड करेगा बेलास्ट. ओके. सेकंड पॉइंट इज इट ट्रांसफर्स द लोड फ्रॉम स्लीपर टू द सबग्रेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स इट यूनिफॉर्मली ओवर द लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन. जो स्लीपर का जो वेट आएगा वो ट्रांसफर होगा बेलास्ट पे विद द हेल्प ऑफ सबग्रेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट यूनिफॉर्मली और वो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो फॉर्मेशन का लार्ज एरिया होगा उसमें. ओके. थर्ड पॉइंट इज इट होल्ड्स द स्लीपर इन पोजीशन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ट्रेन. यानी कि जो पैसेज ऑफ ट्रेन आएगी तो उसके दौरान जो स्लीपर है उसको प्रॉपर पोजीशन में रखेगा. ओके. फोर्थ पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव ड्रेनेज टू द ट्रैक. ट्रैक को ड्रेनेज प्रोवाइड करेगा बेलास्ट. इफेक्टिव ड्रेनेज वो बेलास्ट प्रोवाइड करेगा. ओके. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इट इम्पार्ट्स सम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी टू द ट्रैक. जो इलास्टिसिटी है वो ट्रैक को प्रोवाइड करेगा बेलास्ट. नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी रेजिस्टेंस टू द ट्रैक फॉर लॉन्जिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी. जो ट्रैक का रेजिस्टेंस आएगा उसको लॉन्जिट्यूडनल एज वेल एज लेटरल स्टेबिलिटी है वो बेलास्ट प्रोवाइड करेगा. आफ्टर दैट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मींस ऑफ मेंटेनिंग द लेवल एंड अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक. उसका जो इफेक्टिव मींस उसका लेवल है वो मेंटेन रखेगा और जो ट्रैक का अलाइनमेंट है वो भी प्रोवाइड करेगा बेलास्ट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिस्करेजेस द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द ट्रैक. यानी कि जो ट्रैक आएगा उस पे जो ग्रोथ होगा वेजिटेशन का ओके अननेसेसरी जो प्लांट्स है वो वहाँ पे होंगे तो वो है वो डिस्करेज करेगा. कौन? तो कि बेलास्ट. ओके. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड बेलास्ट. So the ballast should have the following properties. In them, first one is it should be hard so that it does not get crushed under the moving loads. जो ballast होगा वो hardened material होगा यानी कि वो does not get crushed under the जो moving load होगा तो उसमें वो crush नहीं होगा. Second point is it should offer resistance to abrasion and weathering. यानी कि जो erosion की प्रक्रिया है और वो weathering effect है वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो अच्छा करेगा बेलास्ट. इट शुड बी नॉन पोरस एंड शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर. और जो बेलास्ट होगा वो नॉन पोरस नहीं होना चाहिए और एब्जॉर्ब वाटर यानी कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड अलाउ फॉर गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर. जो बेलास्ट है वो इजीली ड्रेनेज ऑफ वाटर वो पास कर सकता है. इस टाइप का बेलास्ट होना चाहिए. आफ्टर दैट it should not produce any chemical action with rail and metal sleeper. जो बेलास्ट हमने प्रोवाइड किया है वो कोई केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन रेल के साथ और मेटल स्लीपर के साथ नहीं करना चाहिए. ओके.
नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ स्टोन बेलास्ट शुड बी 50 mm फॉर वुडन स्लीपर। अगर हम वुडन स्लीपर का यूज करेंगे तो उसके लिए बेलास्ट का साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 50 mm, और मेटल स्लीपर अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए बेलास्ट का साइज होगा 40 mm, और टर्न आउट और क्रॉस ओवर के दौरान बेलास्ट का साइज हम रखेंगे 25 mm। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी जनरली क्यूबिकल विथ शार्प एज। जो बेलास्ट है वो क्यूबिकल शेप में और उसकी एज है वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए। ओके, द बेलास्ट मटेरियल should be easily workable by means of the implements in use। जो बेलास्ट मटेरियल है वो इजीली वर्केबल होना चाहिए, मीन्स ऑफ द इम्प्लीमेंट, और उसका जो यूज है हम आसानी से कर सकते हैं। इट शुड रिटेन इट्स पोजीशन लेटरली एंड लॉन्जिट्यूडनली अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ ट्रैफिक। जो उसकी पोजीशन है वो लेटरली और लॉन्जिट्यूडनली हम दोनों टाइप्स की रख सकते हैं ट्रैफिक और आइडियल कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल। जो बेलास्ट है वो क्या कैसा होना चाहिए, तो कि वो चीप होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। नाउ द टाइप्स ऑफ बेलास्ट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलास्ट होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के बेलास्ट होते हैं? डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड एज बेलास्ट इन इंडिया आर, फर्स्ट वन इज ब्रोकन स्टोन बेलास्ट, सेकंड वन इन ग्रेवल बेलास्ट, थर्ड वन इन मुरम बेलास्ट, फोर्थ वन सैंड बेलास्ट, फिफ्थ वन कोल एज और काइंडर बेलास्ट, और सिक्स्थ वन इज अदर मटेरियल। अगर हम बात करें ब्रोकन स्टोन बेलास्ट की, तो ब्रोकन स्टोन बेलास्ट क्या है? तो ब्रोकन स्टोन बेलास्ट है वो इस टाइप का मटेरियल है, वो जो ट्रैक है उसका इंपोर्टेंस है वो बढ़ाता है, और जो स्टोन बेलास्ट हम यूज करेंगे तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी रहेगी। ओके, और अगर गुड स्टोन बेलास्ट हम जनरली यूज करेंगे किस टाइप के, तो कि ग्रेनाइट का होगा, क्वार्टरजाइट का होगा, सैंडस्टोन का होगा, और हार्ड ट्रैप का भी हम स्टोन बेलास्ट है वो यूज कर सकते हैं। और स्टोन बेलास्ट इज यूज्ड लाइक अ हार्ड टाइप, टफ टाइप एंड नॉन पोरस टाइप। ओके, एंड द स्टोन बेलास्ट इज वर्क्ड आउट टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो स्टोन बेलास्ट है वो इकोनॉमिकल रहेगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज ग्रेवल बेलास्ट। तो व्हाट इज द ग्रेवल बेलास्ट? द ग्रेवल्स आर, अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो ग्रेवल बेलास्ट है वो इजीली हमको मिल सकता है। और अगर लार्ज क्वांटिटी की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री और मेनी अदर countries आर यूज्ड टू ग्रेवल बेलास्ट बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। एंड द प्रोसेस ऑफ like reaming the ballast underneath the sleeper is known as पैकिंग, उसको पैकिंग बोला जाएगा। और द बेलास्ट, जो स्लीपर के जो अबव लेयर में जो बेलास्ट होगा उसको हम कहते हैं बॉक्सिंग। सो द लूज बेलास्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट स्लीपर इज नोन एज बेलास्ट क्रिब। ओके, तो ग्रेवल बेलास्ट है उसका हम उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। थर्ड वन है मुरम बेलास्ट। तो मुरम बेलास्ट है वो क्या है? तो मुरम बेलास्ट है वो different types of decomposition of laterite results like a formation of soft aggregates, उसको हम बोलते हैं मुरम बेलास्ट। और वो कलर में किस टाइप का कलर होगा उसका, तो कि वो जनरली है और रेड और येलो टाइप का कलर होगा। उसके बाद है सैंड बेलास्ट। द सैंड बेलास्ट इज अ गुड बेलास्ट मटेरियल। द कोर्स सैंड इज प्रीफर्ड इन, कोर्स सैंड इज प्रीफर्ड और फाइन सैंड इज अ सैंड बेलास्ट। द sand ballast is like a cast iron port slipper. At that time sand ballast is used, and sand ballast is also used wooden slipper and steel through slippers where traffic density is very low. At that time sand ballast we have to use. Fifth one is coal ash or kinder ballast. So coal ash is easily available in large quantity on railways from coal being used in locomotives. अगर हम लोकोमोटिव है वो कोल टाइप का यूज करेंगे तो कोल ऐसे वो हमको वहां से इजीली अवेलेबल हो सकता है। और कोल ऐसे वो क्या किस कहाँ पे उसका यूज होगा, तो क्या इट इज यूज्ड इन यार्ड्स और साइडिंग्स और इनिशियल बेलास्ट इन न्यू कंस्ट्रक्शन एज इट इज वेरी चीप, और उसके जो कॉस्ट है वो भी कम है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेन लाइन, उसका उपयोग वो हम मेन लाइन में नहीं कर सकते हैं। ओके, और जो कोल और काइंडर बेलास्ट है वो स्टील स्लीपर है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, और जो उसका फिटिंग्स है वो भी इजीली नहीं है, तो
उसका कोरोसिव है वो भी कोलेस में कोरोसिव का भी चांसेस बढ़ सकता है। और सिक्स्थ टाइप है अदर मटेरियल। तो अदर मटेरियल की बात करें हम बेलास्ट में, तो अदर मटेरियल कौन कौन से आएंगे? तो अदर मटेरियल में आ सकता है ब्रिक बेट बेलास्ट, कंकर बेलास्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बेलास्ट और अर्थ बेलास्ट। ओके, तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलास्ट। नाउ साइज ऑफ बेलास्ट। सो कंक्रीट एंड वुडन स्लीपर्स like a 50 mm or 2-inch ballast were specified for flat bottom sleepers. After that, metal sleepers CST9 and 2 sleepers approximately size is 40 mm or 1.5 inch are used. After that, now 50 mm ballast have been adopted universally for all types of sleeper. Generally nowadays we have to use 50 mm ballast in all over the world for different types of sleeper. At that time generally world have adopted 50 mm ballast size. Now ports and crossings are subjected to heavy blows of moving loads and are maintained for a higher degree of precision. A small size 25 mm ballast are used. अगर हम points and we have to talk about points and crossings, so subjected like a heavy blows of moving loads, so at that time higher degree of precision we have to use 25 mm ballast. At that time we have to prefer. Now minimum depth of ballast section. The vertical distance between the bottom of sleeper to the top of subgrade is called the depth of ballast. So what is the depth of ballast? Depth of ballast is the vertical distance. जो distance होगा किसके बीच का, तो क्या बॉटम ऑफ स्लीपर और टॉप ऑफ सबक्रेट के बीच का जो वो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ बेलास्ट। द लोड ऑन द स्लीपर इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द बेलास्ट ऑफ द फॉर्मेशन। नाउ द डेप्थ ऑफ बेलास्ट कैन बी कैलकुलेटेड बिलो। स्लीपर स्पेसिंग इज इक्वल टू width of sleeper plus in bracket 2 multiplied by depth of ballast. So we can say that capital S is equal to W plus in bracket 2 multiplied by depth of ballast. So finally we have to meet dB is equal to S minus W divided by 2. Okay, so in this figure we have two details of ballast section. यहाँ पे विड्थ ऑफ मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज की यहाँ पे विड्थ दी गई है। ब्रॉड गेज है उसकी विड्थ है 3.35 मीटर, मीटर गेज की है 2.25 मीटर और नैरो गेज की है 1.83 मीटर। और यहाँ पे बेलास्ट शोल्डर है वो दिखाया गया है। और यहाँ पे ब्रॉड गेज के 20 to 25 सेंटीमीटर लिया गया, 15 to 20 सेंटीमीटर फॉर मीटर गेज और 15 सेंटीमीटर फॉर नैरो गेज। और यहाँ पे जो साइड सेक्शन जो साइड क्रॉस स्लोप रखा है वो 1.5 m to 1 रखा गया है बेलास्ट सेक्शन के लिए। ओके, तो ये फिगर को देख के आपको समझ आ गया होगा कि बेलास्ट सेक्शन वो किस टाइप का है। ओके, नाउ रिन्यूअल ऑफ बेलास्ट। सो ड्यू टू कांस्टेंट हैमरिंग एक्शन ऑफ द व्हील्स, और जो व्हील है उसका कांस्टेंट हैमरिंग होगा तो उसके लिए द्वारा क्या होगा? सो द बेलास्ट मटेरियल गेट्स क्रश्ड टू स्मॉलर साइज। सो जो बेलास्ट मटेरियल है वो स्मॉलर साइज उसका हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ बेलास्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू, जो बेलास्ट की क्वालिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। किस तरीके से? विच टाइप्स टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ बेलास्ट? सो फर्स्ट पॉइंट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द बेलास्ट इन द फॉर्मेशन। सेकंड वन इज ब्लोइंग अवे ऑफ द बेलास्ट बाय द मूवमेंट ऑफ ट्रेंस। जो ट्रेंस की मूवमेंट होगी तो जो बेलास्ट है वो ब्लोइंग अवे, तो यानी कि ट्रैक से वो दूर हो जाएंगे। थर्ड वन इज लॉस ऑफ बेलास्ट ड्यू टू विंड एंड रेन वाटर। जो विंड इफेक्ट होगी और रेन वाटर की इफेक्ट होगी तो उससे वो लॉस ऑफ बेलास्ट भी हो सकता है। नाउ द फ्रेम्स अबाउट 1500 mm multiplied 1200 mm with a expanded metal with a wire mesh are put parallel to the track. These frames are kept in inclined position at a convenient angle. The dirty ballast is then thrown on these frames. The screen ballast is collected on the front side of the frame. The required quantity of the additional ballast is added to the screen ballast so as to make up the deficiency, and then the railway track is pegged with this ballast as before. तो जो रिन्यूअल ऑफ बेलास्ट है तो उसकी ये प्रोसीजर क्या है कि तो उसके लिए हम एक फ्रेम रखेंगे, उसका डायमेंशन होगा 1500 mm मल्टीप्लाइड बाई 1200 mm और उसमें जो मेटल की वायर मेश होगी
वो ट्रैक के हम पैरेलल रखेंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो उसकी पोजीशन है वो इंक्लाइन रखेंगे और सम एंगल पे रखेंगे। उसके बाद उस पर हम जो बेलास्ट है वो थ्रोन करेंगे और जो फ्रेम से जो बेलास्ट है तो सपोज कि सम बेलास्ट आर द स्क्रीन बेलास्ट इज कलेक्टेड, उसमें जो स्क्रीनिंग बेलास्ट का हो जाएगा वो हम कलेक्ट कर लेंगे फ्रंट साइड जो फ्रेम के जो सामने वाले भाग है वहाँ पे, और द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द एडिशनल, और जो एडिशनल क्वांटिटी है वो हम उसमें बढ़ाते जाएंगे और टू द स्क्रीन बेलास्ट एंड सो एज टू मेक अप द डिफिशियंसी, और जो उसके जो कम हो गए होंगे तो उसमें बेलास्ट में वेट करते चले जाएंगे। और एंड देन द रेलवे ट्रैक इज पेड, और रेलवे ट्रैक है उससे जो दिस टाइप्स ऑफ बेलास्ट वी हैव टू put on these types of ballast on the railway track. Okay, so this figure is clearly shown that this is a support, and here two dust particles are to collected here, and the screen ballast are moving or thrown on the front side of the wire, this wire mesh and frame with wire mesh. This is a clearly picture you are shown. Okay, screen ballast are here and this is support and this is a dust. Okay, so now thank you. If in this lecture you have to note any query related to ballast or renewal of ballast, different types of ballast, function of ballast or importance of ballast, you can also me contact on 8866 302551. Okay, thank you.